गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान वे जंगलों, नदियों और पर्वतों से गुजरते हुए लोगों को धर्म का उपदेश देते थे। एक दिन जब वे एक घने वन से होकर जा रहे थे, तब उन्हें एक सुंदर नदी दिखाई दी। नदी के तट पर हरी भरी घास थी और पक्षियों का कलरव वातावरण को मधुर बना रहा था। बुद्ध और उनके शिष्य वहीं विश्राम करने बैठ गए। जैसे ही वे बैठे, बुद्ध की दृष्टि एक नन्ही गिलहरी पर पड़ी, जो नदी के पास बार बार जाती और लौटकर फिर वही काम करने लगती। यह देखकर बुद्ध कुछ सोच में पड़ गए और ध्यान से गिलहरी को देखने लगे। गिलहरी नदी में बार बार जाती और अपने छोटे से शरीर को गीला करके बाहर आती, फिर अपने छोटे से शरीर को झटककर पानी को बाहर गिराने का प्रयास करती। बुद्ध और उनके शिष्य उसकी इस गतिविधि को देखकर आश्चर्यचकित थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम देख रहे हो कि यह नन्ही गिलहरी क्या कर रही है? शिष्यों ने उत्तर दिया, हां भगवान, यह कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि यह ऐसा क्यों कर रही है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो हम इसे और नजदीक से देखते हैं। बुद्ध गिलहरी के पास गए और प्रेम पूर्वक बोले, हे नन्ही प्राणी, तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महान संत, मेरे बच्चे इस नदी में बह गए हैं। मैं इस नदी के सारे पानी को सुखाकर अपने बच्चों को बचाना चाहती हूं। बुद्ध और उनके शिष्य यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। एक शिष्य हंसते हुए बोला, अरे नन्ही गिलहरी, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारा शरीर भी बहुत हल्का है। इस विशाल नदी का पानी तुम कैसे सुखा सकती हो? लेकिन गिलहरी ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मैं सफल होंगी या नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। गिलहरी लगातार अपने प्रयास में लगी रही। वह बार बार नदी में जाती, अपने शरीर को गीला करती और फिर बाहर आकर पानी झटकती। उसके छोटे से प्रयास से नदी के पानी में कोई अंतर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हार रही थी। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक गिलहरी को देखा और बोले, इस गिलहरी की मेहनत और संकल्प हमें एक बहुत बड़ी सीख दे रही है। शिष्यों ने पूछा, भगवान, आप क्या कहना चाहते हैं? बुद्ध बोले, यह नन्ही गिलहरी हमें सिखा रही है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। जब तक हम प्रयास नहीं छोड़ते, तब तक हमारी हार नहीं होती। गिलहरी की मेहनत देखकर आकाश के देवता भी चकित हो गए। उन्होंने सोचा, यह गिलहरी कितनी छोटी है, फिर भी कितने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। देवताओं ने भगवान बुद्ध की ओर देखा, जो ध्यानमग्न थे। उन्हें समझ आ गया कि बुद्ध भी गिलहरी के इस साहस को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। अंततः देवताओं ने अपनी शक्ति से नदी के प्रवाह को शांत कर दिया और धीरे धीरे पानी कम होने लगा। कुछ ही क्षणों में गिलहरी के बह चुके बच्चे किनारे पर सुरक्षित आ गए। जब गिलहरी ने देखा कि उसके बच्चे नदी के किनारे आ गए हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी से उछलने लगी और अपने बच्चों को गले लगाने लगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो आप, सच्ची मेहनत और समर्पण का परिणाम यही होता है। जब व्यक्ति पूरे मन से किसी कार्य में जुट जाता है, तो पूरी सृष्टि उसकी मदद करती है। शिष्यों ने सिर झुकाकर बुद्ध की बात को स्वीकार किया और गिलहरी की अटल निष्ठा को प्रणाम किया। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। 1. निश्चय और धैर्य। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और धैर्य रखते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। 2. कठिन परिश्रम। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। 3. छोटे प्रयास भी महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे प्रयास भी मायने रखते हैं। 4. प्रेरणा किसी से भी मिल सकती है। कभी कभी हम छोटे से प्राणी से भी बड़ी सीख प्राप्त कर सकते हैं। 5. संकल्प की शक्ति। यदि संकल्प मजबूत हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें बताती है कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यदि एक नन्ही गिलहरी अपने साहस और संकल्प से नदी को सुखाने की ठान सकती है,
तो हम भी अपने जीवन के कठिन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें भी अपने जीवन में कठिनाइयों के सामने हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक आप अपने सपनों के लिए प्रयास करना बंद नहीं करते, तब तक आप हारे नहीं हैं।